जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जय माता दी। अधिकतर हमें तांत्रिक घरों में जब जाते हैं तो हमें जो समस्या नजर आती है वो समस्या आती है मनुष्य के अपने स्वयं की गलती। क्योंकि 80% घरों में आज के जमाने में मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से घर में क्लेश होता है, दुख होता है, अशांति होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दूसरी बात, घरों में जो पुराने जमाने में हवन हुआ करते थे, आजकल हवन होना बंद हो गया। घर में अमावस्या पर, पूर्णिमा पर पूजा पाठ होना बंद हो गई है, जिसकी वजह से घर में दुख, क्लेश, अशांति आती है। अमावस्या पूर्णिमा पर जो दान देते थे, आज के जमाने में वो दान देना बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी दुख, कष्ट और दरिद्रता आती है। कुछ गांव ऐसे भी हैं या कुछ मनुष्य ऐसे भी, उनके कर्म फूटे हुए हैं, उनका भाग्य फूटा हुआ है कि उन्हें कोई ज्ञान देने वाला नहीं है कि हमें मासिक धर्म में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूर्णिमा पे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अमावस्या को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस वजह से भी दुख, कष्ट और परेशानी आती है, दरिद्रता भी आती है, रोग भी आते हैं। कुछ गांव ऐसे भी मैंने देखे हैं अपनी आंखों से कि उस गांव में कोई पंडित ही नहीं है, कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई हवन करने वाला नहीं, कोई वेद के मंत्र बोलने वाला नहीं है। अब शास्त्र ये कहता है कि जिस गांव में मंत्र बोलने वाला नहीं, वेद के मंत्र बोलने वाला नहीं है और वेद के मंत्र गुंजायमान नहीं होते हैं, ऐसे गांव में दरिद्रता का वास होता है, कष्टों का वास होता है, प्रेतों का वास होता है, जिन जिन्नादों का वास होता है। गांव के गांव, पूरे के पूरे सभी व्यक्ति कोई भी नियम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अमावस्या के दिन भी स्त्री के साथ सो रहे हैं, पूर्णिमा के दिन भी स्त्री के साथ सो रहे हैं, जबकि नहीं सोना चाहिए। सनातन धर्म के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं। इस वजह से भी सनातन धर्मी कष्ट में भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, दरिद्रता भोग रहे हैं। तलाक हो जाता है, विवाह टूट जाता है, न तो जन्म के सूतक का पालन कर रहे हैं और न ही मरण के सूतक का पालन कर रहे हैं और न ही एंट्री पीरियड के सूतक का पालन कर रहे हैं। इस वजह से भी घरों में दुख है, दरिद्रता है, रोग है, शोक है, अशांति है, क्लेश है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो शास्त्र के अनुसार नियम कानून है उनका पालन करें, क्योंकि बहुत से कथावाचक कथा करने जाते हैं, वह न तो इस संबंध में बात करते, क्योंकि उन्हें अगर इस संबंध में बात करेंगे तो धन नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा। क्योंकि हर घर में मासिक धर्म के दौरान खाना पीना बनाया जा रहा है, कोई नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से धन की कमी है उनके, जितना पैसा आता है उतना पैसा चला जाता है, बचत नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति आपको कष्टमय अवस्था में मिले तो इससे पूछो। हम तो पूछते हैं और अनुसंधान करते हैं और रिजल्ट यही आता है कि साहब हमारे यहाँ तो मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना बनता है और सब कुछ, उठते बैठते भी हैं, बिस्तर पर भी एक साथ सोते हैं। ये अवस्था बहुत ही गंभीर अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था का त्याग करें। मैं अभी जिस जगह तंत्र काट कर रहा हूं वहां पर भी बताया गया कि पिछले 50 वर्षों से कोई इस नियम का पालन नहीं होता। हमारे गांव में ही इस नियम का पालन नहीं होता है, तो हमें ज्ञान कहां से मिले? और न ही कोई हमारे गांव में पंडित है जो यह हमें बताए, न कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जो पुराणों का उल्लेख देकर के हमें बताए कि इस पुराण में इस जगह ऐसा लिखा हुआ है।
तो जो व्यक्ति कष्ट में है वह इन नियमों का अवश्य पालन करे, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो। मासिक धर्म के नियम का पालन अवश्य करें, ताकि आप सुखी रह सको, स्वस्थ रह सको, प्रसन्न रह सको। अन्यथा जिंदगी में जितना कमाया है वह सब पैसा हॉस्पिटलों में खर्च करना पड़ेगा। लाइलाज बीमारियां लग जाती है, दरिद्रता में जीते हैं, जीवन जीने का आपका कोई महत्व नहीं होता, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए मासिक धर्म के नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आपको मासिक धर्म के नियम के ऊपर किताब चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से आप मंगवा सकते हो। 7987237885 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7649862712 पर भी व्हाट्सएप करके किताब को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।